भारत के जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनते ही पाकिस्तान को लगी जमकर मिर्ची। क्या बोल रहे हैं दिग्गज। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हो रहा है जमकर बवाल। क्या पाकिस्तान में नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी? तो जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पहले से ही बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही थी और पाकिस्तान की तरफ से बस एक ही बयान सामने आ रहा था कि भारत को पाकिस्तान लाने का काम आईसीसी का होगा, न कि पाकिस्तान का। बीसीसीआई ने एक बात तो पहले ही क्लियर कर दी थी कि भारतीय सरकार उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति देगी तो वो पाकिस्तान जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और ऑलमोस्ट एक बात होता ही थी कि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी को कराने की सहमति दिखाता हुआ दिख रहा था। और जय शाह ने साफ तौर पर पहले ही स्टेटमेंट दिया, अगर हमारे वहां खिलाड़ी सेफ फील नहीं करते हैं सुरक्षा को लेकर तो फिर हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। एसीसी के चेयरमैन जय शाह की निगरानी में ही हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को झुकना पड़ा था। लेकिन इस बार पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ ज्यादा ही जोर दिखा रहा था। लेकिन अब अचानक आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के बनने से बहुत कुछ बदल गया है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस बड़ी पोस्ट के बाद क्या आ रहे हैं पाकिस्तान के रिएक्शन इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए सचिव जय शाह के चेयरमैन बनने पर। खैर, पाकिस्तान किस तरह से बुरी तरह से फंस चुका है, उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि तमाम क्रिकेटर्स का क्या रिएक्शंस आया है सचिव जय शाह के चेयरमैन बनने पर। बीसीसीआई के लिए ऐतिहासिक फैसले लेने वाले सचिव जय शाह अब नई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। उनको आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है और वो भारत के 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। इससे पहले 4 और खिलाड़ी रह चुके हैं। सबसे पहले तो बता दें कि सचिव जय शाह के चेयरमैन बनने पर उन्होंने पहले बार क्या बोला है। जय शाह ने सबका धन्यवाद करते हुए कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन सभी ने जिनने मुझ पे विश्वास जताया है और मैं आईसीसी का चेयरमैन पद संभाल सकता हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि दुनिया भर में क्रिकेट को नया मुकाम दिलाने का अथक प्रयास करूंगा। इस नए किरदार में ढलने से पहले बता देना चाहता हूं कि आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की भी पूरी कोशिश करूंगा। बता दें कि क्रिकेट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल हो रही है। यह 128 साल बाद होगा जब ओलंपिक खेलों में क्रिकेट खेला जाएगा। इस पर जय शाह ने कहा, क्रिकेट ओलंपिक्स 2028 में आने वाला है, इसीलिए हम एक ऐसे युग के दरवाजे पर खड़े हैं जो नए कई बदलाव लाने वाला है। ओलंपिक्स में क्रिकेट का आना कोई आम उपलब्धि नहीं है, बल्कि क्रिकेट के शानदार खेल से जुड़े सब लोगों के लिए किसी नई शुरुआत की तरह है। मैं इस रोमांच भरे सफर में आईसीसी का लीडर बनने पर सम्मानित महसूस करता हूं। तो वहीं पर गौतम गंभीर ने भी इनके लिए बहुत बहुत बधाई दी। गौतम गंभीर ने जय शाह के लिए लिखा, जय शाह भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी ये जानते हैं कि आपके असाधारण नेतृत्व में विश्व क्रिकेट और भी आगे बढ़ेगा। तो भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लिखा, जय शाह भाई आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बनने पर आपको बहुत बधाई हो। आप क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाइए, जस्ट लाइक इट डिड विद बीसीसीआई। बीसीसीआई के साथ जो आपने किया वैसा ही कुछ करें आप आईसीसी के साथ में क्रिकेट की बुलंदियों को छुएं। तो वहीं शुभमन गिल ने लिखा, भारतीय ओपनर जय शाह भाई आईसीसी चेयरमैन बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो और ऑल द बेस्ट। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा, बीसीसीआई के सचिव जय शाह आपने निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुनने पर जाने पर बहुत बहुत बधाई हो। Your leadership will guide world cricket to a new height. My best wishes for you. तो वहीं पर दिनेश कार्तिक लिखते हैं, You have been a driving factor at BCCI with your visions and dreams. Congratulations जय शाह भाई on being the youngest ICC chairman. Looking forward for cricket new era. मोहम्मद सिराज लिखते हैं, A massive moment. My best wishes to जय शाह sir on being elected the new ICC chairman. May you grow to greater height and continue doing fine work for our sports. Congratulations. तो वहीं भारत के पूर्व क्रिकेट स्मृति मंदाना और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इनको बहुत बड़े विशेष दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है। पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीसी के सामने कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, भारत को लाने की गुहार लगाई और उस पर इनके चेयरमैन मोहम्मद नकवी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। पीसीबी अध्यक्ष मोहम्मद नकवी ने आईसीसी को स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। वो किसी भी एंगल से हाइब्रिड मॉडल या भारत
के लिए पाकिस्तान से बाहर कराने की चैंपियंस ट्रॉफी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन पाकिस्तान ही करेगा और कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। आयोजन के लिए भारत को पाकिस्तान लाने का काम आईसीसी का है, न कि पीसीबी का है, ये मोहम्मद नकवी ने कहा था। और उनका मानना था कि पूरी तरह से आईसीसी उनके फेवर में होगा, लेकिन हम आईसीसी से मदद की गुहार लगाएंगे। लेकिन अब आईसीसी के चेयरमैन ही बीसीसीआई का सचिव जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो फिर आईसीसी का सबसे पहला इवेंट जो जय शाह की अगुवाई में होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी ही है। अब पाकिस्तान ये धमकी देता है कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कुछ आनाकानी करते हैं जय शाह, तो फिर हम अगले साल होने वाले एशिया कप जो भारत में होगा और T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत में होगा, उसके लिए हम भी आनाकानी करने वाले हैं, यानी हम नहीं आएंगे। ऑब्वियसली बात है, हम क्यों आएंगे जब भारत पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता है। वेल, इस तरह की धमकियां तो इन्होंने पहले ही दी थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हालांकि बीसीसीआई की बातों को हल्के में ले रहा था। उनका मानना था कि जिस तरह बीसीसीआई ने जिद करते हुए एशिया कप 2023 को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित कराया था, उस तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर नहीं कर सकता, क्योंकि एशियाई क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष जय शाह है, लेकिन आईसीसी में बीसीसीआई का कोई नहीं है। पाकिस्तान को लग रहा था कि बीसीसीआई को आईसीसी के सामने झुकना होगा और पाकिस्तान आना होगा, लेकिन अब पासा पूरा पलट गया है। आईसीसी में जय शाह की एंट्री हो गई है। ऐसे में इनकी संभावना भी न के बराबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में हो, क्योंकि जय शाह पाकिस्तान और भारत की मौजूद राजनीति से पूरी तरह से वाकिफ हैं। बीसीसीआई सचिव के तौर पर उन्होंने ही कहा था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कर दी थी और अपने स्टेडियमों को अपग्रेड कराना भी शुरू कर दिया था। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पीसीबी लाहौर और कराची के स्टेडियम में नई फ्लड लाइट लगा रहे हैं ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में कोई तरह की परेशानी न आए, लेकिन अब लगता है कि अब ये मेहनत बर्बाद जाएगी। बहुत संभावना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में न होगी, और होगी तो भी हाइब्रिड मॉडल के आधार पर होगी। वेल, इस बारे में आप सबकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।